ज्वाला परी, हाँ बस क्यों रहे हो? क्योंकि अब कछुए और मोरनी के बीच में नृत्य प्रतियोगिता होगी तो मोरनी ही जीतेगी ना। वो रिंकू मुझे डक बुला रहा था और आप मुझे कछुआ। दिस इज नॉट फेयर। अच्छा ठीक है ठीक है, क्या सोच रहे हो तुम? मुझे जिया से हारने की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मेरी रियल चिंता ये है कि अगर मैं हार गया तो मेरी पलटन को चिंटू और चिंटी का अत्याचार झेलना पड़ेगा। ये तो तुम्हें शर्त लगाने से पहले सोचना चाहिए था ना। अरे लेकिन अब तो मैं शर्त लगा चुका हूँ, इसलिए अब मुझे अपनी पलटन को प्रोटेक्ट करने पर फोकस करना चाहिए। इनकी रक्षा कैसे करोगे तुम? क्योंकि तुम अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग तो नहीं कर सकते, वरना बाल परी से डांट पड़ेगी। मैं अपने लिए जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन आप तो मेरे लिए जादू का प्रयोग कर सकते हैं ना? मैं? यस, क्योंकि बाल परी ने हमें किसी पर्सनल काम के लिए मैजिक यूज करने से मना किया था, लेकिन किसी दूसरे की हेल्प करने के लिए थोड़ी ना मना किया था। ये है चुलबुल बुलबुले शीशी। इसे तुम जूते पे लगाओगे तो ऐसा नाचोगे कि तुम्हें देखकर सब दंग रह जाएंगे। वाह, थैंक यू ज्वाला परी। अब नहीं, मैं एक बार ट्राई करके देखता। आओ! ये क्या है ज्वाला परी? इसका तो कुछ असर ही नहीं हो रहा। वाह, सो अमेजिंग। लेकिन ज्वाला परी, ये जूते रुकेंगे कैसे? ओके, समझ गया। यानी कि फर्स्ट विसल पे डांस ऑन और सेकंड विसल पे डांस गॉन। लेकिन विवान, तुम्हें कुछ बातें याद रखनी होगी। शीशी को एक बार खोलने से एक ही बुलबुला बाहर निकलेगा। अब इसमें सिर्फ 4 बुलबुले बचे हैं। इसका अब तुम ध्यान से प्रयोग करना। यस, अब तो मुझे डांस कंपटीशन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे तो लगता है हमें दूसरी कंट्री का वीजा मंगवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर मुंबई में रहेंगे तो चिंटू चिंटी बहुत सेवा करवाएंगे। कंट्री छोड़ने से अच्छा हमें प्लास्टिक सर्जरी करा लेनी चाहिए। नहीं नहीं, हमें ना पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए, फिर हम मिनिस्टर बन जाएंगे, फिर चिंटू चिंटी हमें टच भी नहीं कर पाएंगे। डोंट वरी आरोही, हम वैसे भी लूजर को टच नहीं करते। ए, उठ! आ रहा हूँ ना। इधर है, उधर उधर। ओ रिंकू टिंकू, उधर जा। रिंकू है वो। अब बैठ। सुतली, तुझे सैंडविच बनाना तो आता है ना? और रिंकू, तू भी हाथ पैर दबाना सीख जा। लेकिन चिंटू, मुझे गला दबाना ना बहुत अच्छे से आता है। दिखाओ क्या? हाँ? फिलहाल अपने गले का नाप दे दो, ताकि हम तुम्हारे स्पेशल सर्वेंट की कॉस्ट्यूम बनवा सके। ना 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 चिंटू चिंटी, रिजल्ट के पहले ही मिठाई नहीं बांटनी चाहिए। पहले मेरा डांस का सैंपल तो देख लो। चिंटी, लगता है हारने के डर से इसके दिमाग का फ्यूज उड़ गया है। पहले मेरे डांस स्टेप्स देख लो, उसके बाद फ्यूज तो तुम्हारे सपनों का उड़ेगा। रिंकू, म्यूजिक सिलेक्ट कर। ठीक है। हाँ, सो रेडी क्या? हाँ, अरे कोई सीटी तो बजा दो पहले। देखो,
अब इसे सीटी भी चाहिए। ठीक है, बजा ले। विवान, खुशी, हाँ मम्मी। हाँ 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 मैं जरा मार्केट होकर आ रही हूँ, तुम लोग प्लीज शैतानी मत करना, ठीक है? हाँ हाँ। मैं आती हूँ। पापा जी! अरे पापा जी, आप ठीक तो है ना? आपको लगी नहीं ना? हाँ, ठीक हो आप? ओ दादाजी, इतने ओल्ड एज में मार्केट घूमने निकल गए, आपके कारण बाइक का मिरर टूट गया। अरे आपकी तो मोटर बाइक का सिर्फ मिरर टूटा है ना, मेरी हड्डी बड्डी टूट जाती तो। टूटी तो नहीं। चल रिपेयरिंग का पैसा निकाल निकाल। अरे अरे बोली नहीं, सुनिए, आप तो बड़े बेशरम हैं। एक तो उल्टी साइड से आप गाड़ी ला रहे हैं अपनी, और हमसे हर्जाना मांग रहे हैं। अरे ए बाबा, क्यों इतना गर्दी करके रखा है? चलो हटो पीछे। ए अपना अपना काम करो, चलो। थका ही दिया, थोड़ा जूस पी लेता। ज्वाला परी आप? विवान, चुलबुल बुलबुले की शीशी कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? क्योंकि करुणा जी बीच बाजार में नाच रही है। क्या? अरे भाई साहब, आपको लगी तो नहीं ना? सॉरी तो मैं बोलता हूँ दादाजी, मुझे नहीं पता था कि आपके साथ डांसिंग बॉडीगार्ड है। मैंने गलत पंगा ले लिया। मैं आपको आपके टूटे हुए आईने के पैसे दे देता हूँ। अरे पैसे तो मैं आपको देता हूँ, मुझे जाने दीजिए। ए चला रे चला, गर्दी कमी करा, चला। ए चल, रिक्शा मुड़ेगे। चलिए माँ, हम घर चलते हैं। हाँ। बालवीर, अगर दुनिया में कहीं भी भूकंप आया होता तो ये गोला उस देश पर जाकर रुकता। लेकिन यहाँ की परिस्थिति को देखकर लग रहा है यहाँ जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। बल्कि मैंने भी खुद यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए थे। बालवीर, कहीं ये रे की कोई चाल तो नहीं? हो सकता है कि वो भैमार के जादू की मदद से उसकी कोई योजना छुपा रहा हो। हाँ ध्वनि पर हो सकता है, लेकिन बड़ी से बड़ी योजना का पर्दाफाश करने के लिए कभी कभी कॉमन सेंस ही काफी होता है। अब इसकी मदद से हमें पता चल जाएगा कि भारत नगर के नीचे कोई हलचल हो भी रही है या नहीं। देखिए, ये प्रमाण है इस बात का कि भारत नगर के नीचे कोई शक्तिशाली हलचल हो रही है। बालवीर, उस कंपन के केंद्र को हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। हाँ, चलिए।
ध्वनि परी, यही है उस भूकंप का केंद्र बिंदु। रे और उसके साथी यही भारत नगर के नीचे अपनी गतिविधि को अंजाम दे रहा है। बालवीर, अब हम क्या करेंगे? लगता है मुझे खुद ही पाताल लोक में जाना पड़ेगा। ध्वनि परी, यही है उस भूकंप का केंद्र बिंदु। रे और उसके साथी यही भारत नगर के नीचे अपनी गतिविधि को अंजाम दे रहा है। बालवीर, अब हम क्या करेंगे? लगता है मुझे खुद ही पाताल लोक में जाना पड़ेगा। आप यहाँ पर रहकर मेरा इंतजार कीजिएगा, और अगर कुछ समय बाद मैं वापस नहीं आया तो माँ और परियों के साथ पाताल लोक में हमला कर दीजिए। ठीक है बालवीर। अरे भैमार जी, लगता है आपके जादू को जंग लग गया है। अरे कवच बनाने के बाद भी बालवीर को भनक लग गई। बालवीर से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम बालवीर के हाथों खुद ही रंगे हाथों पकड़े जाए। ये क्या प्लान है या पहेली है? इस हथौड़े की मदद से किसकी दीवार पर कील ठोकना चाहते हो तुम लोग? हाँ, हम तो बस ये I guess you got it wrong, बालवीर, क्योंकि इस हैमर से हम तुम्हारी कॉफिन पर आखिरी कील ठोकेंगे। मेरे प्यारे रे, अगर पहाड़ को तोड़ना चाहते हो तो हथौड़ा नहीं, घर से परमाणु बम लेकर निकलना चाहिए। हाँ बालवीर, लेकिन तुम्हारे भारत नगर में भूचाल लाने के लिए यह हथौड़ा ही काफी है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक ऐसा भूचाल लाऊंगा जिसके नीचे तुम सब दबकर मर जाओगे। ये रुको। बालवीर, ध्वनि परी, हमने सही समय पर रे और भैमार की योजना को नाकाम कर दिया। सच? इसका मतलब है कि विवान और भारत नगर के सारे लोग नया साल निश्चिंत होकर मना सकते हैं। हाँ ध्वनि परी। अब महान बालवीर को लग रहा होगा कि हमेशा की तरह
आने से पहले ही मुसीबत को टाल दिया। लेकिन फैक्ट तो ये है कि मुसीबत अभी तक शुरू ही नहीं हुई, क्योंकि जो मुसीबत हम भारत नगर पर भेजने वाले हैं वो तो अर्थ के कोर से निकल कर आएगी। आखिर तुम दोनों ने मुझसे छल कपट करना सीख ही लिया। खूब शाबाश। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। ये लो, ये क्या है? ये चेतावनी यंत्र है। जब तक हम इस ज्वालामुखी को सक्रिय कर रहे हैं तुम इसे लेके भारत नगर जाओ और विवान और बालवीर पे नजर रखना। और अगर बालवीर एंड कंपनी में से कोई भी आने की कोशिश करे तो गिव अस अ कॉल। मतलब बजाना। बजाता हूँ बजाता हूँ। अभी नहीं, जब कोई खतरा हो तब बजाना हो। बजाने भी नहीं देते। अरे बहू, मुझे पता नहीं था कि कुकिंग के अलावा तुम में डांसिंग का भी इतना बढ़िया टैलेंट है। अरे पापा जी, ये तो मुझे भी नहीं पता था। पर मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ कैसे। माँ, मुझे लगता है ना कि बालवीर ने जरूर कोई मैजिक यूज किया होगा उस बाइकर को सबक सिखाने के लिए। अरे विवान, बोलो नहीं सुना पापा जी, ये सही कह रहे हैं। ऐसे ही हुआ होगा, वरना मैं तो टेंशन में आ गई थी। कहीं दाल में तड़का मारते वक्त मुझे डांस का अटैक आ जाता तो। अरे फिकर नॉट माँ, दादाजी अभी आप लोग घर जाकर रेस्ट कीजिए। मैं तब तक जरा न्यू ईयर की प्रिपरेशन चेक करके आता हूँ। हाँ। चलो। दिस इज नॉट गुड। अगर इस वॉल्केनो के ऊपर से प्रेशर रिलीज नहीं हुआ तो ये जमीन के अंदर ही फट जाएगा। जो आग से खेलते हैं उन्हें जलने की चिंता नहीं करनी चाहिए रे। जलने का खतरा ही तो है जो आग के खेल को इतना मजेदार बनाता है। यस, अब जैसे ये चट्टान टूटेगी भारत नगर में आएगी कयामत। ये क्या लिखा है? विवान इज अ लूजर। क्योंकि आज के कंपटीशन का रिजल्ट तो हम सबको पहले से ही मालूम है विवान। तो हमने सोचा कि क्यों ना सेलिब्रेशन अभी से शुरू कर दी जाए। हेलो, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में अंतर होता है कजन जिया। जैसे उस खरगोश में ओवर कॉन्फिडेंस था। खरगोश? कहाँ है खरगोश? भारत नगर में खरगोश आया है? ओह! चिंटू, कछुए और खरगोश की स्टोरी वाला खरगोश। तुम्हारी टीम की स्पिरिट स्ट्रांग है विवान। इसलिए तो तुम्हें हराने के बाद तुम्हारी पूरी पलटन का हेड शेप करेंगे और पूरे भारत नगर में परेड लगाएंगे। क्या मजा आएगा।
विवान, तू जीत तो जाएगा ना? क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई मुझे तकलीफ